हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको अगले वीडियो में इनकम टैक्स के और भी उलझे हुए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो चलिए देखते हैं डॉक्टर आर.के. जैन के बुक से क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन। मिस्टर नरेंद्र ऑनर हैं, मतलब मालिक हैं हाउस के। 4 मकान उनके पास है जिसका वैल्यूएशन दे रहा है। फर्स्ट मकान 25,000, सेकंड 32,000, थर्ड 24,000 और लास्ट 60,000। 4 मकानों का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है और म्युनिसिपल टैक्स 10% सभी का है म्युनिसिपल वैल्यू का। फर्स्ट हाउस वो सेल्फ रेसिडेंस के लिए रखते हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड यानी सेल्फ वो रहने के लिए लेते हैं, और दूसरे मकान में उन्होंने अपना सेल्फ बिजनेस कर लिया तो दोनों ही नील। पहला तो रहने वाले मकान से तो इनकम होता नहीं है, तो रहने वाला मकान कहलाएगा सेल्फ ऑक्युपाइड मतलब नील। दूसरा भी नील क्यों हुआ सर? क्योंकि इसमें बिजनेस चल रहा है, और बिजनेस इसलिए नील हुआ क्योंकि बिजनेस का अलग हेड होता है। अभी हम लोग जो हेड पढ़ रहे हैं वो इनकम फ्रॉम एचपी है, अगली हेड का नाम होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन में टैक्सेबल होगा, यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर इसको नील कर दिए। अब बचा मकान सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो थर्ड को लेट आउट किया गया है, फोर्थ को भी लेट आउट किया गया है। थर्ड को 1000 पर और फोर्थ को 5500 पर लेट आउट किया गया है। 1000 महीने पर तीसरे नंबर मकान को रखा गया है और चौथे मकान को 5500 में। कुछ उलझा हुआ अंदर का एडजस्टमेंट ये कह रहा है कि तीसरा मकान का 1/3 वो खुद यूज कर रहे हैं। मालिक तीसरा मकान का 1/3 पार्ट खुद यूज कर रहा है और अब बचा 2/3 पार्ट है, उस पार्ट्स को वो किराए पर 1000 दिया है। तो इससे ज़्यादा उलझा हुआ क्वेश्चन नहीं है। मतलब ये मानिए कि थर्ड हाउस 1000 रेंट पर दिया गया है और फोर्थ हाउस तो 5500 पर दिया गया है। तो थर्ड हाउस का देखिए वैल्यू कैसा कैसा है। थर्ड हाउस का वैल्यू है 24,000 म्युनिसिपल वैल्यू। 24,000 म्युनिसिपल वैल्यू है, 24,000 म्युनिसिपल वैल्यू, जबकि उसका लेट आउट वैल्यू कितना है 1000 गुने 12। तो 1000 गुने 12 यानी 12,000, जबकि म्युनिसिपल वैल्यू दिखा रहा है कितना 24,000। यदि आप सारे स्टेप से चलोगे तो भी आपको सबसे बड़ा 24,000 दिखेगा। तो आपको यहाँ पे जीए भी क्या मानना होगा सर? तो आपको यहाँ पे मानना होगा जीए भी 24,000। तो जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे थर्ड को, तो यहाँ पर आप एक ही बार में लिखोगे जीए भी, मतलब सारे स्टेप के बाद, ऐसे नहीं सारे स्टेप दिखाओगे, जैसे फेयर एंड वैल्यू, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू, एनुअल वैल्यू के बाद जीए भी आप दिखाइएगा। ये सारे स्टेप मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये जीए भी आपको दिखाना होगा। सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, यानी कि 12,000 और 24,000 में 24,000 बड़ा है। बढ़िया। अब 24,000 में से लेस कर दीजिएगा म्युनिसिपल टैक्स। क्या लेस करना है सर? म्युनिसिपल टैक्स कितना 10% लेस कर दीजिएगा। म्युनिसिपल टैक्स लेस करने के बाद आपका अगला स्टेप आ जाता है NAV। क्या आ जाता है? NAV। और उसमें से लेस करना चाहिए 2 चीज़। एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV। अब जो आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम एचपी। अब जो घटाने के बाद आएगा वो आएगा इनकम फ्रॉम एचपी। थर्ड हाउस का आ जाएगा। क्या क्या आपको लेस करना है? म्युनिसिपल टैक्स 10%, मतलब 24,000 का 10% 2400, म्युनिसिपल वैल्यू 24,000 दिया है। और जब NAV आ जाएगा घटाने के बाद, तो उसके बाद लेस कर देना स्टैंडर्ड डिडक्शन। एक चीज़ और लेस करना चाहिए था, इंटरेस्ट ऑन लोन। हालांकि इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में है नहीं, तो इसका वर्क नहीं होगा। अब चलिए चौथा नंबर हाउस। फोर्थ हाउस भी आपका लेट आउट है। याद रहे कि ये यहीं पे आ जाएगा आपका इनकम फ्रॉम एचपी, यहाँ पे बन जाएगा इनकम फ्रॉम एचपी, बड़े आराम से आ जाएगा ये हाउस नंबर थर्ड का। अब आपका फोर्थ हाउस लास्ट, फोर्थ हाउस भी लेट आउट है, लेट आउट है ना। तो इस फोर्थ हाउस का क्या करेंगे सर? आइए फोर्थ हाउस के बारे में बताते हैं।
फोर्थ हाउस का म्युनिसिपल वैल्यू कितना है 60,000 60,000, जबकि इसका एनुअल या एक्चुअल वैल्यू कहा जाए तो वो बड़ा है 5,500 गुना 12 यानी कि 66,000। 66,000 उसका एक्चुअल या एनुअल कहिए, और जबकि म्युनिसिपल दे रहा है कितना 60 और 66 में बड़ा कौन है सर? तो 60 और 66 में बड़ा तो 66,000 है। तो वही जीएवी के रूप में बाहर निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, आप 66,000 को बाहर नहीं निकालोगे क्योंकि 4 महीना मकान वैकेंट रहा है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने मकान वैकेंट रहा है। तो 4 महीने का किराया कितना हो गया सर? 5,500 गुने 4 यानी कि 22,000। आप अभी 66,000 बाहर कर रहे थे जीएवी के रूप में, तो उसको विच एवर इज हायर लिख के अंदर ही रोक दीजिए 66,000 और उसमें से लेस कर देना 22,000 वैकेंट अमाउंट, तो बाहर निकालना 44,000। और 44,000 में से क्या करना होगा? लेस कर देना होगा म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल वैल्यू का 10%, मतलब 44,000 में से 6,000 रुपया लेस करना म्युनिसिपल टैक्स। जब म्युनिसिपल टैक्स लेस कीजिएगा तो आ जाएगा एनएवी। क्या आ जाएगा? एनएवी। और जब एनएवी आ जाएगा तो एनएवी का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देना, तो इनकम फ्रॉम एचपी आ जाएगा। अगर हम टोटल इनकम की बात करें तो 2 मकान से ही इनकम आया, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट हाउस तो नील रहा, सेकेंड हाउस भी नील रहा। तो आपका टोटल इनकम यदि आपको निकालना होगा या क्वेश्चन में कहे तो आप लिख सकते हैं टोटल इनकम फ्रॉम एचपी बराबर थर्ड हाउस का इनकम और फोर्थ हाउस का इनकम, दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम एचपी आपका हो जाएगा। इस तरीके से यह क्वेश्चन भी काफ़ी मज़ेदार रहा, थोड़ा सा उलझा था, लेकिन उसको आप ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसमें बस थर्ड हाउस को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है कि थर्ड हाउस का 1/3 पार्ट्स किराए पर और बाकी सेल्फ ऑक्युपाइड। अगर देखा जाए तो वो किराए पे रहा ना सर, तो वो किराए पे रहा 1,000 रुपये पर मंथ यानी 12,000, जबकि म्युनिसिपल वैल्यू अकेले कितना है 24,000। तो दोनों में बड़ा तो 24,000 है, इसीलिए बोर्ड पे मैंने जीएवी कितना दिखाया है 24,000। उम्मीद करते हैं माय डियर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बनाओगे। अगर थोड़ा भी उलझा हुआ क्वेश्चन रहा तो मैं आपको एकदम क्लियर करके छोड़ूंगा और इनकम टैक्स में आपका इंटरेस्ट मैं ला दूंगा। ये 100% मेरा वादा है कि आपको इनकम टैक्स पढ़ने में खूब रुचि होगी। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो प्लीज़ कर दो। अगर ऐसा करते हो तो आपको कॉमर्स इनकम टैक्स का एकदम जल्दी सही नोटिफिकेशन सही समय से मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।